पढ़ चुके हैं कि इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भाग में एक तो था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में था कि उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। उसमें जो भी था आर्कियोलॉजिकल जो मिला हुआ था, जैसे मृतभांड था, पत्थर था, हथियार था, गहना था, उस समय का औजार था, उस सब से हम लोग उसका अनुमान लगा रहे थे। यहाँ भी वो सब है ऐतिहासिक काल में, लेकिन यहाँ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, जैसे जाते हो डॉक्टर लिखते होंगे ना कि लिख दिए, अब पढ़ना ही मुश्किल है, ठीक वैसे ही लिखे हैं, उसको पढ़ना मुश्किल है। लिखा तो क्या है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें मुख्य रूप से आपको हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उस समय का जो समकालीन और भी सभ्यता था उसके बारे में भी नॉलेज लेंगे, लेकिन डीपली हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और तो इसमें क्या है कि लिखित हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए बहुत जानकारी इसके बारे में नहीं है, बहुत कुछ अनुमान पे चल रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग देखे हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है, तो इससे प्रश्न बनता है। तो भाव चित्रात्मक का मतलब होता है जिसमें शब्द का भाव भी बताया गया हो। जैसे बच्चा लोग पढ़ता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो क्या होता है वो, उसको भाव चित्रात्मक है। ए से एप्पल होता है तो एप्पल बना के दिखा देता है उसको पिक्चर, बी फॉर बॉल तो बॉल बना देता है, ऐसे बना देगा, ए लिख देगा और यहां पर एक एप्पल बना दिया, ठीक। तो ये जो होता है भाव चित्रात्मक, जैसे चित्र से भाव बताता है, तो हड़प्पा काल में भी इस तरह का था। अब हम लोग आते हैं कि हड़प्पा काल जो है कि उसको जाने कैसे, पता कैसे चला हम लोगों को। तो ये बात जो है 1926 में, नाम है चार्ल्स मैसन। तो मैसन साहब जो है 1826 में सिंधु घाटी के आसपास के इलाकों में घूम रहे थे, तो इनको वहां पर एक सभ्यता का निशान मिला और ये आके 1842 ईस्वी में उसके बारे में एक बुक में चर्चा किए हैं। तो 1853 से 56 के बीच में कराची से लाहौर रेल लाइन बिछ रहा था। तो रेल लाइन के लिए जो खुदाई हो रहा था ना, उसमें से देखा कि काफी अच्छा ईंटा अंदर से निकल रहा है। और खुदाई करवा कौन रहे थे, वो थे जेम्स पल्टन और विलियम पल्टन, यानी कि पल्टन बंधु। उसको इतिहास में लिखता है, क्या लिखता है इसको, पल्टन बंधु, ठीक है। तो ये दोनों पल्टन जो है वो ये नहीं समझा कि कहां से ईंटा निकल रहा है। जब पता किया तो पता चला कि यहाँ का लोग जो है ना वो काफी समय से इसी ईंटा का इस्तेमाल करता है अपने घर बनाने में। जब घर का जरूरत हुआ, गया खोद लिया, ईंटा निकाल लिया और बना लिया घर। ये बात जो है, और चूंकि इसके बारे में कि यहाँ कोई सभ्यता छुपी हुई है, ये 1826 में ही चार्ल्स मैसन बता दिए थे और 1842 में इसके बारे में लेख भी लिख चुके थे कि इसके बाद कि कोई सभ्यता वहां पे है। अब ये बता तो दिए थे, लेकिन थे तेहचोर कि समझे कि भाई इतना कर दिया, हमारा तो नाम इतिहास में आ ही गया, अब क्या करेंगे हम आगे बोल के। तो ये चुप हो गए। तब पलटन दुन्नू बेचारा को वो खुदाई करने वाला आदमी जो है, इसका जो है अब इतिहास में नाम आ गया फिर कि भाई इसको मिला साक्ष्य। इसके बाद जो है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि यहाँ पर कोई मतलब सभ्यता वगैरह है। उसके बाद आता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है 1856 ईस्वी में इस क्षेत्र का जो है ना आते हैं दौरा कर, चूंकि बात चर्चा होता है कि वहां से ईंटा निकलता है, तो दौरा करने आते हैं। दौरा करते हैं तो करते क्या है कि पूरा क्षेत्र खाली देखते हैं कि हाँ कितना दूर में है, तो इतना दूर में है, आए एगो मैप बनाते हैं, इनका काम खत्म, ठीक। और इसके अलावा एक और चीज है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में, उसके पहले जो हेड थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए इनको भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरातत्व के जनक। भारत में इनको बोला जाता है।
तो ये बेचारे जो है कनिंघम साहब गए तो भी नक्शा बना के छोड़ दिए। इसके बाद क्या होता है कि हम देख चुके थे कि 26 में चार्ल्स मार्शल जो है वो जाके दौरा करते हैं, मतलब देखते हैं कि वहाँ पर साइट है, पता लगा तो 1842 में उसके बारे में स्टोरी लिखते हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद जेम्स पल्टन, हाँ कहीं कहीं पल्टन को ब्रंटन भी कहा गया है, तो आप इसमें ब्रंटन बंद हो, ठीक है। तो जहां ब्रंटन रहेगा वहां ब्रंटन कर दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा नाम के लिए। तो ये जेम्स ब्रंटन जो है और विलियम ब्रंटन, ये लोग 53-56 में जो रेल बिछ रहा था उसमें इनको मिलता है वहां पुरातात्विक सामान सब, लेकिन ये भी कुछ नहीं करते हैं। फिर जो है कनिंघम साहब जो है 1856 ईस्वी में ये वहां जाते हैं और एक नक्शा उसका बना लेते हैं, लेकिन इससे आगे कोई भी काम नहीं करते हैं। और 1861 ईस्वी में कनिंघम साहब ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। और लेकिन शांत रहते हैं, इसका खुदाई भी कुछ नहीं करवाते हैं, शांत रहते हैं अपना। फिर आता है 1912 में, अब इन लोग का किया हुआ काम को 12 में वहां जे फिलिट साहब जो है इस सब जो भी मिला था इस सब पर लिख देते हैं, इनका भी नाम आ गया, मतलब काम किया ये सब, और लिख के नाम कमा लिया अपना। बेचारा कनिंघम जो है लेखों तक नहीं लिखा था, इतना बेचारा सुस्त आदमी था, ठीक है ना। उसके बाद जो है फ्लीट के बाद अब आते हैं जॉन मार्शल जी जो हैं वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, और चूंकि ये हेड थे और इनके काम करने वाले स्टाफ जो थे दयाराम साहनी जी। तो दयाराम साहनी को ऑर्डर करते हैं भाई खुदाई करने के लिए, वो खोदता है तो निकल गया वहां से, अब नाम दयाराम साहनी का भी हो गया। तो दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज कौन किया? दयाराम साहनी, ये खोज किया हड़प्पा का। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति नाम कौन दिए? तो वो दिए कौन? वही जॉन मार्शल जी। फिर 1921 में ये कब खोज हुआ था? 1921 में। और 1922 में राखाल दास बनर्जी जो हैं वो खोज किए मोहनजोदड़ो का, लेकिन तब तक भारत घोषणा नहीं किया था कि हमारे पास जो है ये सब साइट मिल गया है। घोषणा कब हुआ है? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में आधिकारिक रूप से पूरे विश्व में घोषणा कर दिया गया कि भारत में भी पहले से एक सभ्यता था जो सिंधु के किनारे मिला था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सब कुछ। तो सिंधु घाटी का नाम चेंज करके अभी तक का जो सिस्टम है नाम रखने का, उसमें यही सिस्टम है कि जहां पहले मिलता है वहां से नाम रख दिया जाता है। तो नाम चेंज किसको? हड़प्पा कर दिया गया, ठीक। तो नामकरण का जब भी पूछता है तो याद रखिएगा नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल। और खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी। अगर आपसे पूछता है कि नक्शा कौन बनाया था इसका मैप, तो कनिंघम जी। बोला कि सर्वेक्षण कौन किया था? फिर भी कनिंघम जी। और सबसे पहले उस क्षेत्र का पता कौन लगाया था? तो आप पहुंचेगा यहाँ पर चार्ल्स मैसन के बारे में। चार्ल्स मैसन सबसे पहले पता लगाए थे। फिर अगर आपको पूछता है कि रेलवे में जो उसका अवशेष मिला था उस समय रेलवे के उस इंचार्ज, उस समय वहां खुदाई के कौन थे इंचार्ज? तो जेम्स और विलियम ब्रंटन या पल्टन, जो भी लिखा रहेगा आप दे दीजिएगा, ठीक है। और ईस्वी सन भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब कल जो है मैं आपको बता दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। दो मैं एक दिन बताऊंगा ताकि 2-3 दिन में इसको पूरा खत्म करके हम लोग ऐतिहासिक में मिल जाएंगे, ठीक है। और चूंकि अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कम सब्सक्राइबर है फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक।